लो भैया, अब तो सावित्री जी अपनी नाटक नौटंकी चालू कर दी हैं। अब तो बोल रही हैं कि मायके में मेरे क्या हो गया, भैया भाभी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो जब आपके गणेश जी इतना हलचल मचा के रख देते हैं और गणेश जी को आप नहीं समझा पाती हैं सावित्री जी, तो भैया भाभी को कैसे समझा लेंगी। तो चलिए दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। अब सावित्री जी का रोना धोना नाटक नौटंकी चालू ही कर दी हैं। अब सोच रही हैं कि इसी बहाने लाओ भैया के पास फ़ोन करे तो भैया फ़ोन उठा लेंगे, तो फिर बात भैया बन जाएगी। क्योंकि भैया जो इतने कष्ट में हैं, भैया जो इतने कष्ट में हैं और भैया को इतना बेइज्जत आपने करवा दी सावित्री जी, जो आपका पगल चट्टा पति गणेश जी हैं। तब तो भैया आए और अंजलि आए तो आपके घर में बहुत सारे छुआछूत होने लगी, बहुत सारे हर चीज़ छूने से दिक्कत होने लगी, सब घर की धुलाई पुछाई होने लगी। ऑलरेडी सारे सामान निकाल करके बाहर एड बेड सब धुलाने लगा कि भैया से छुआछूत हो रही थी। और सावित्री जी जब आप होटल में बैठ के हड्डियां चूसती हैं तब तो नहीं छुआछूत होती है गणेश जी को। तब तो गणेश जी को ऑलरेडी आपको घर में रखना ही नहीं चाहिए, इस तरह से जो आप छुआछूत वाले बात की थी। तो भैया को भाई कष्ट होगा और दुख भी होगा कि पूरे समय में आपके जो भैया सनातन हैं वो साथ दिए और आप लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। जो समझ में आया उल्टा पुल्टा सीधा नाटक नौटंकी चालू आपने कर दिया, उनको भी नहीं छोड़ा और ना ही अपने भाभी को छोड़ा, ना ही उनके बच्चों को छोड़ा। मायके वालों से आपको कोई मतलब ही नहीं था। और अब जब भैया के घर पे कष्ट आया, दुख आया, सनातन के घर पे, सनातन के घर पे नहीं, सनातन के ससुराल में कष्ट आया, दुख आया, तो अब भैया के पास आप फ़ोन लगा रही है, भैया फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो जायज़ सी बात है दोस्तों, उस भाई को कितना कष्ट हुआ होगा जब इन्होंने इस तरह से बोला होगा, जो कि सावित्री जी के पति हैं। सावित्री जी के पति बस साफ सफाई अच्छे से करते हैं, लेकिन अगर इनके घर कोई रिश्तेदार चला जाए तो उसकी आवभगत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। वो अपनी फैमिली को अच्छे से देखते हैं। बस अपनी फैमिली में किसको अच्छे से देखते हैं? अपनी माँ और एक उनकी बहन है। और जो पागल बहन थी वो तो वीडियो में आती नहीं है, हमको तो लगता है वो पागल खाने चली गई, क्योंकि इनके वीडियो के माध्यम से ही हम भी सुने हैं दोस्तों, और भी बातें निकल के आती हैं। बोला जाता है कि गणेश जी जो हैं पैसों के लिए ऑलरेडी इनको परेशान करते हैं और इन्होंने वीडियो में रो रो के ही वीडियो बनाया। ये रो रो के दिखाती हैं कि वीडियो मैंने ऐसे बनाया। आज इन्होंने वीडियो में बोला कि मेरे भैया भाभी कब तक किसी का बोझ उठाएंगे। तो भैया भाभी ऑलरेडी जीवन भर बोझ उठाएंगे, जो कि आप इतना अच्छा भाई पाई थी सावित्री जी, आपके भैया बहुत ही अच्छे थे और आपका ज़िंदगी भर बोझ उठाते। लेकिन आप और गणेश जी ने इतना गंदा हरकत कर दिया, इसलिए जो है ना भैया भाभी अब आपका सपोर्ट हो सकता है ना करें। और मैके जाने की बात आई तो मैके भी हो सकता है ना ही बुलाएं, क्योंकि उनको भी दिल पे बहुत गहरी चोट लगाए थे गणेश जी ने। गणेश जी को बोलने का तरीका नहीं है। गणेश जी ना ही अपने सब्सक्राइबरों से अच्छे से बात करते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, और ना ही अपने ससुराल वालों को ही समझते हैं। क्योंकि देखिए, सावित्री जी प्यार करके शादी की हैं, उसके बाद भी वो भाई
इनको एक्सेप्ट कर लेता है, सावित्री जी को और गणेश जी को। ऐसा भाई भी होना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए आजकल के ज़माने में कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। और प्यार करके शादी कर ली, 10-15 साल बड़े होंगे गणेश जी सावित्री जी से। और सावित्री जी जो हैं, इनके कमेंट बॉक्स में बहुत उल्टे पुल्टे कमेंट आते हैं, लेकिन तो उल्टा पुल्टा कमेंट नहीं करना चाहिए किसी को। अब जो वो कर रही हैं वो तो अब एक्सेप्ट ही करेंगी सावित्री जी, क्योंकि उनको करना ही है। लेकिन रही बात परिवार वालों की, तो परिवार वालों को बीच में नहीं लाना चाहिए। पहले ये माता जी को लेकर के अपने वीडियो नहीं बनाती थी, कभी कभार वीडियो में दिखा देती थी, और अब जा कर के वीडियो में ले करके ही वीडियो बनाती हैं। जहाँ पे जाती हैं माता जी को लेके जाती हैं। पहले तो नहीं लेके जाती थी, क्योंकि वो पगल चट्टी जो ननद थी वो ऑलरेडी घर में रहती थी, इसलिए माता जी इनकी उसकी देखभाल करती थी। और अब जो है अब वो है नहीं। और हाँ दोस्तों, ससुराल में जब सावित्री जी प्रेग्नेंट थी तो वहाँ मायके में जा कर के इतना दिन तक वहाँ पे रही, और भाई और भौजाई इनका बहुत ही सपोर्ट किए, बहुत ही मदद किए, और जितना हो सका उतना किए। और उसके बाद भी इन्होंने इतना ज़बरदस्त वाला गंदा सा कमेंट कर ही दिए गणेश जी। इसलिए जो है मन सनातन जी का दुखी हो गया कि इतना मैं किया, और मेरे जाने के बाद भी वहाँ पे लोग जाते थे तो इनके घर का काम भी किया करते थे सावित्री और गणेश जी के, लेकिन इन सबों को शर्म नहीं आई। और अंजलि जब भी जाती थी तो सामान जो है वो भर भर के लेके जाती थी, कि वो इसको ये नहीं पता था कि गणेश जी मेरे साथ ऐसा गलत काम करेंगे। और अब जा कर के इनको याद आ रहा है मायके का। तो इस तरह से अगर आप भाई को बोली हैं तो भाई जायज़ सी बात है कि भैया को कष्ट होगा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी।